नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नरेंद्र हिंदी ज्ञानशाला में और आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। यह विशेषण का भाग 3 है और आज हम बताएंगे आपको विशेषण का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम विशेषण, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। इससे पहले अगर आप विशेषण को समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं, भाग 1 और भाग 2 आप देख सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन वीडियो को देखकर आप अच्छे से विशेषण को समझ पाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आने पर आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं ये चीज हम जानेंगे। सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण है जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, ठीक है, उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे पहले हम आपको उदाहरण लिखेंगे, समझाएंगे, उसके बाद हम आपको इससे परिभाषा के रूप में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसा इसमें लिखा है, वह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह आदमी हमारा मित्र है, वे लड़के इधर आ रहे हैं, ऐसी कार हम भी खरीदेंगे। अब देखिए, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। अगर हम इसे बिना संज्ञा या सर्वनाम के लिख देते हैं, ठीक है, अगर हम बिना सर्वनाम के किसी भी सार्वनामिक विशेषण को लिख देते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण नहीं कहलाएगा। देखिए, आपको हम यहीं पे इसके बारे में समझा देंगे अच्छे से। इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि यही वो विशेषण है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखेंगे, वह लड़का हमारे कॉलेज का है। देखिए, यह सर्वनाम लगा दिया, ये सर्वनाम लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। ठीक है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या है? हमारा संज्ञा। ठीक है, कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द। अगर हम इस संज्ञा शब्द को हटा देंगे ना, तो ये सिर्फ क्या बच जाएगा? ये केवल सर्वनाम बच जाएगा। ठीक है, यह केवल सर्वनाम बच जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। यदि ये संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग हो जाता है, ठीक है, कोई भी सर्वनाम किसी भी संज्ञा से पहले जब प्रयोग होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता को बता देता है। ठीक है, तो हम यहां पर इसी के माध्यम से समझेंगे। अगर हम यहां से ये लड़का हटा दें, आदमी हटा दें, कार हटा दें, तो देखिए क्या बचेगा? सीधे सीधे बचेगा, वह हमारे कॉलेज का है। ठीक है, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, है ना। देखिए, यहाँ पे अगर मैं हटा दिया मैंने सबको, ठीक है, संज्ञा शब्द हटा दिए हैं। अब इसको अगर एक साथ हम पढ़ेंगे तो भी लिखा आएगा, वह हमारे कॉलेज का है, यह हमारा मित्र है, वे इधर आ रहे हैं, ऐसी हम भी खरीदेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सर्वनाम केवल लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? अगर यहां पर मैं संज्ञा लिख दूं, ठीक है, अगर यहां पे संज्ञा शब्द लिख दूं, तभी ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसके अलावा ये सार्वनामिक विशेषण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि जो सार्वनामिक विशेषण है उसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं?
चलिए लिखेंगे उसको और समझेंगे। ठीक है, चारों को यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे। देखिए कोई भी चीज आप छोड़िएगा नहीं इसमें। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग स्किप करके भी मत देखिएगा, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद। ठीक है, तो कितने भेद बताए थे मैंने? 4 भेद बताए थे। लिखेंगे, चारों भेद को लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा है हमारा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम पहले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद पारिभाषिक रूप में इसे समझेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या है। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले उदाहरण को देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है इस, उस, यह, वह। ठीक है, इस किताब को पढ़िए, उस घर में कितने लोग हैं, यह लड़का किसका पुत्र है, वह गांव बहुत सुंदर है। ये देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि ये सर्वनाम है ना, ये शब्द सर्वनाम है। देखिएगा, ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि ये शब्द सर्वनाम है। ठीक, लेकिन जब ये सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता को बता देते हैं, ठीक है, ये सभी कौन किस तरीके के सर्वनाम है ये बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ठीक है, ये जो है ये शब्द जितने भी हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं, है ना। तो अगर हम इन शब्दों के बाद यदि संज्ञा शब्द लिख दें या संज्ञा शब्द से पहले हम लोग यह सर्वनाम लिख दें, तो हम यहां पर क्या कहेंगे इसको? जब निश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लग जाए और उसकी विशेषता बताए। ठीक है, किसी संज्ञा से पहले लग जाए और उसकी विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चय सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहां पे बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। ठीक है, ये सारे उदाहरण किसके हैं? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम के। और यदि अगर ये संज्ञा के साथ मिल गए और इसकी विशेषता बता दी तो यह क्या होंगे? यह हो जाएंगे हमारे निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो चलिए हम अगला विशेषण पढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण यहां पर हो गया। अब अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी पहले आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद हम आपको उसका पूरा विवरण देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर समझेंगे अब अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो क्या होता है? देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कुछ और यहाँ पर लिखा है कोई। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ कैसा सर्वनाम है, कोई कैसा सर्वनाम है। ठीक है, ये कैसे सर्वनाम है? ये सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, देखिए जिस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में हमने आपको बताया था कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम थे, सर्वनाम शब्द थे जो संज्ञा के आगे लग करके उन्होंने क्या बनाया था? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण बनाया था। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम
शब्द हैं, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब इन्हें अगर हम संज्ञा के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, संज्ञा के साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगला भाग इसका हम लोग देखते हैं। देखिए अब समझेंगे हम प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। अब जब हम इनको किसी संज्ञा के साथ जोड़ते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, ठीक है। ये विशेषण बन जाते हैं, ये शब्द ना विशेषण बन जाते हैं कब, जब ये संज्ञा से पहले आ जाएं और उनकी विशेषता बता दें, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान है। देखिए हिंदी को आप लोग बोरिंग सब्जेक्ट मत समझिएगा, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। कॉमन सी बात है, जितने भी अभी तक मैंने आपको विशेषण यहाँ पर बताए हैं, सार्वनामिक विशेषण बताए हैं, उनके जो मैंने आपको दो भेद और बता रखे हैं वो बहुत ही सिंपल है। अगर उनको आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना करके डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसको। जिस प्रकार हमने दो विशेषणों को देखा उसी प्रकार यह विशेषण भी अपने में प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। अगर ये किसी संज्ञा शब्द से पहले लग जाते हैं और उसका जो है हमें विशेषता का बोध करा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हमारा अंतिम विशेषण संबंध सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए हमने लगा रखा है, निशान लगा रखा है, मेरा घर पास में ही है, तेरा भाई बहुत सुंदर है, हमारा देश महान है, इसका पेन समाप्त हो गया, उसका विद्यालय दूर है, ठीक है। तो देखिए घर भी यहाँ पर संज्ञा है, भाई भी, देश भी, पेन भी, विद्यालय भी, और यहाँ पर क्या है ये, अगर हम इनको इन सब शब्दों को अलग कर दें तो ये कौन कैसे शब्द हैं, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। अब क्या हुआ, ये जो शब्द हैं वो संज्ञा से पहले लगे हैं, ठीक है, और इसकी क्या विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं और जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आज हमारा विशेषण का जो चैप्टर है वो सभी पूरा समाप्त हो चुका है। यदि आपको कोई इसमें डाउट लग रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।